आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप आज के जीवन में इन आदतों को भूलते जा रहे हैं, उसे अपनाते नहीं हैं। यदि आप सुबह की इन आदतों को अपना लेते हैं तो स्वयं को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह अपने शिष्यों को सुबह में अपनाई जाने वाली आदत के बारे में बता रहे थे। बुद्ध कहते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की आदतों को अपनाकर अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि हमें उगते सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरण निकलती है तो यह किरण पूरे प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा से लाभ लेना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता और पूरा समय आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की पहली आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, हमें अपने आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ ही करना चाहिए। हमें सुबह उठते ही सभी के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। सुबह उठकर हमें अपने मन में उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, हमें उनके लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। हमें उस परमेश्वर परम पिता का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो यह सब देखा भी नहीं होगा जो आज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। कुछ लोगों ने इसे सुना नहीं होगा क्योंकि वह अपने कान से सुन नहीं सकते हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति का, अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाते हैं। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध करवाते हैं, यह पेड़ पौधे जो हमें शुद्ध हवा और फल देते हैं, यह सब कुछ हमें प्रकृति से ही मिलता है। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध सुबह की दूसरी आदत के बारे में अपने शिष्यों को बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। हमारे मन में विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में कोई न कोई विचार आ जाती है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं तो
हमारा मन एक जगह उस पर केंद्रित हो जाता है और भटकना बंद कर देता है। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तब हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में यदि हम कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और उसके लिए भी हम सही और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिसके कारण हम स्वयं के भीतर एक अलग सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरा दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं वह ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध सुबह की तीसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुबह आभार प्रकट करने के बाद, ध्यान करने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना ज़्यादा जरूरी भोजन और पानी है उतना ही ज़्यादा जरूरी सुबह का व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और एक तंदुरुस्त शरीर में ही अच्छे मन का वास होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपना सारा काम समय पर पूर्ण कर पाते हैं और हमें जरा भी थकान का अनुभव नहीं होता, जिससे हम अपना सारा कार्य समय पर पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना हो, यदि हमारा शरीर भीतर से स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। यदि हमारा शरीर किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उसे यह धन दौलत भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम नियमित रूप से सुबह का व्यायाम करेंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख देगा और जितना ही हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए जीवन में नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरा दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से ही हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और हम लंबे समय तक युवा दिखाई देते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वह समय से पहले ही वृद्ध हो जाते हैं और उनका शरीर बीमारी से घिरा रहता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और कलम को लेना है और उस कागज पर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है, जो काम आपको उस पूरे दिन करना है, और फिर उस सभी कार्यों को करने का समय निर्धारित करना है ताकि आप सही समय पर अपना सारा कार्य पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको अपने सभी कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ रूप से सेवा करो, जैसे कि आप किसी गरीब को भोजन करा दो, किसी पशु को पानी पिला दिया। ऐसा करने से आपको भीतर से शांति प्राप्ति होगी। जब तुम्हारा पूरा कार्य खत्म हो जाएगा तब तुम्हें भीतर से एक अलग ही प्रसन्नता महसूस होगी कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, किसी की निस्वार्थ रूप से सेवा की। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य आज छूटा नहीं, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। फिर महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को
सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सुबह अपने विचारों को कागज में लिखने के बाद किसी भी प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। जब तुम इस प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हो तो भीतर से प्रेरणा महसूस करते हो। जब तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हें जीवन में कभी न कभी काम आती है। हमें अच्छे ग्रंथों से रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ न कुछ सीखना भी चाहिए। जब तुम रोज प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो उसके बाद तुम्हें हर दिन कुछ देर स्वयं से बात करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हर रोज बात करते हैं, लेकिन हमें कभी अपने आप से बात करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप को भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप से यह कहना चाहिए कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं हर कार्य को कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं अपने जीवन में हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा कर सकता हूँ। मैं उसे किसी भी हाल में पाकर रहूँगा। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की यह छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन नई आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हमेशा खुश और प्रसन्न रहोगे। ये छोटी छोटी 5 आदतें आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक असर डालती है। इन आदतों को हम अपने जीवन में शामिल करके हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।